वेलकम टू पॉलिटिक्स एज वेल, क्योंकि आईपीपी को रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है। किन अजाइम के साथ सर आप सियासत में आए हैं? देखिए, एक तो आपका बार बार ये कहना है कि मैंने अभी ज्वाइन किया, थोड़ा झूठ है इसमें। मैं से कई साल पहले पीटीआई के लिए काम करता था, बहुत अरसे तक। बहुत अरसे तक मैं सोशल वर्क में काम करता रहा, ये करता रहा। फिर मैंने लास्ट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी, और 4 साल बाद अब मैंने बड़ा सोचा समझा, मंसूबे के तहत ये मैंने आईपीपी ज्वाइन कर लिया as somebody who is a spokesperson for the party, and I'm very privileged कि ये सारी पार्टियां कहीं ना कहीं मुझे प्यार करती है। और पाकिस्तानी पार्टीज हैं, तो मैं उस तरह से नहीं देखता इन सारी चीजों को जिस तरह से पुराने हिसाब से जो चल रहा है। मैं इसको एक बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। पाकिस्तान के जी तो जो काम सबसे इम्पोर्टेंट करने, पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन काम तो बेताशा है सोहा। पाकिस्तान अगर आप तालीम को ही ले लें। साजिद हसन साहब, अगर हम देखें, आप हमें बड़ा अच्छा लगा, बल्कि हमने आपको, वैसे तो स्क्रीन पर आप हमेशा नजर आते हैं, लेकिन वो जो आप पीटीआई में थे और फिर आईपीपी में आए, तो कोई हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आया, इसलिए सोहा ने ये सवाल किया। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आईपीपी की अगर बात की जाए, सर आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो उस पर ये इल्ज़ाम भी है, बल्कि सामने वाजे पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि वडेरों जागीरदारों की पार्टी है, सरमायादारों की पार्टी है, तो ऐसे एक आम आदमी की सोच और उस सोच को उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना आपको कितना मुश्किल होगा, उस चीज़ को समझना कितना मुश्किल होगा? सर देखिए, आप एक बिल्कुल ही आम आदमी से बात कर रहे हैं। सारी जिंदगी मैंने तो अपनी आम आदमी की जिंदगी गुजारी, और मिडिल क्लास जो मेंटालिटी मोरालिटी है, जिसकी वजह से दुनिया में तरक्की आई। अगर आप हम दुनिया में तरक्की देखें तो वो मिडिल क्लास की वजह से आती है, जो पढ़े लिखे होते हैं और इनकी वैल्यूज इतनी अच्छी होती हैं कि गरीब अमीर सब इनके साथ चलता है। हमारे यहाँ ये शायद नहीं हुआ। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कैसे, देखिए एक आदमी से तो कुछ नहीं होता है, एक तो कुछ भी नहीं जिंदगी में कर पाता। जब आप एक जमात ज्वाइन करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके थ्रू, उसके लोगों के थ्रू, अब वो अमीर या गरीब की बात अगर आप कर रहे हैं, कोई भी पार्टी बिल्कुल अमीरों पे मुश्तमिल नहीं होती, कोई भी पार्टी बिल्कुल गरीबों पे मुश्तमिल नहीं होती। पार्टी में तो कोई भी आ सकता है। और इस वक्त पाकिस्तान के पास अगर कोई एक ऑल्टरनेटिव इस वक्त इस इलेक्शन में है, तो वो हम मासूम आईपीपी वाले, क्योंकि इसमें कोई डायनास्टिक आप एलिमेंट नहीं देखोगे। दोनों में पार्टियों में बहुत ज्यादा डायनास्टिक एलिमेंट्स हैं, और ये बड़ा अलमिया रहेगा कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे कभी भी पॉलिटिक्स में आगे प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, सिवाय इंटरिम गवर्नमेंट्स के। आप ठीक कह रहे हैं सर। कि हमने बहुत सारी चीजों को ना ओके कर दिया है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मतलब नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए था, अकरम परवरी बहुत बुरी बात है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई बुरी लगती थी, हम सबको बुरी लगनी चाहिए कि भाई आप खुद तो आ गए, आपकी चाची, मामी, ताई, बेटी, टाटा सब आ रहे, तो हमारी कौम के बच्चों का क्या बनेगा, वो हमारे हरमीत का क्या बनेगा यार। अच्छा साजिद साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक आम ले मैन की तरह ही बात करनी चाहिए, एक आम आदमी के मसले मसाइल समझेंगे तो उस पर काम किया जा सकेगा। सर, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, फिर आपने पीटीआई का जिक्र किया, अब आईपीपी का आप हिस्सा हैं। आईपीपी के इस वक्त जो मंशूर और जो बातें इलेक्शन को लेकर की जा रही है कि 300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, फिर नून लीग से कोलैबोरेशन की बातें भी चल रही हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ आईपीपी, आप क्या समझते हैं इन सब चीजों को, इन एडजस्टमेंट को किस तरह से देखते हैं आप बाकी पार्टीज के साथ? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक तो इर्तिका पसंद है पाकिस्तान की हर चीज, इर्तिका पसंद, एवोल्यूशनरी स्टेज पे है। हम कई जगह तो बहुत पीछे हैं, जैसे तालीम में 2.5 करोड़ बच्चे आपके बाहर हैं। अगर वो पढ़े लिखेंगे नहीं, और किस किस्म के लोग बनेंगे आने वाले वक्तों में, इतनी टेक्निकल दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, जिसमें एआई शामिल है, जिसमें ये कैसे कोप करेंगे इतनी सारी दुनिया से। तो एज ए पाकिस्तानी मैं आपसे अर्ज करूं, मुझे बहुत, एक तो ये जो हर वक्त पाकिस्तान खतरे में और पता नहीं क्या क्या क्या, ये जो एक बहुत नेगेटिविटी हमने अपने अंदर डाल दी है जी, उसकी वजह से हम जैसे लोगों को निकल के आना पड़ेगा। हर आदमी को निकलना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसे ही चलना है तो फिर चलते रहे, लेकिन उसमें हम ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। और अगर कौम जो इस वक्त इंतहाई शशोपंज का शिकार है, एक सरप्राइज देती है और एक नई पार्टी को ले आती, फिर बड़ा मजा आएगा। फिर हम तालीम पे शदीद जल्दी काम करेंगे। मैं एडल्ट लिटरेसी पे मैं काम करना चाहता हूँ। आप पाकिस्तान में
इतने जहन है, उनकी जहन साजी करनी है सही इंटरनेशनल तरीके से। आपका साजिद छोटा साहब सा एक कोई और बड़ा चीज़, माशाल्लाह आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है और हम भी आपको यानी हम भी उनमें से, आप ये समझे कि हम आपके शुभचिंतक हैं। और अगर हम देखें तो फैन फॉलोइंग के साथ साथ नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, वोटिंग के हवाले से, वोट देने के हवाले से उनको कायल करना, उनको क्या पैगाम देंगे? और इसी के साथ ऐड कीजिएगा सर, हम देखते हैं कि भारतीय बॉलीवुड से तो हमें बड़े बड़े एक्टर नजर आते हैं, निकल आते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। पाकिस्तानी एक्टर जो हैं, आप उनमें से पॉलिटिक्स में हिस्सा भी लेते रहे, अभी आप खुल के सामने आ गए हैं, तो वहां से इंडस्ट्री से कैसा आपको जो है रिस्पॉन्स है? देखिए, मैं अपने काम के लिए पहले तो जब मैं एक दफा तैयार कर लूँ, और मैंने काफी अरसे से तैयार किया हुआ था, और ये मुझे बड़ी, मैं जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे न सिर्फ जगह दी और बहुत इज्जत दी। और मैं देखिए कंट्रीब्यूट क्या करना चाहते हैं अभी आप जैसे जिक्र किया इंडिया में जो हो रहा है इस वक्त, आज ही अयोध्या राम टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ है। कल हो गया। रिलीजियस डिवाइड के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो बहुत खतरा है। मोदी साहब ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया, और हम हमारे अपने लोग भी, आप देखें हमारे यहाँ भी बहुत राइट विंग लोग मौजूद हैं जो मजहब को किसी ना किसी तरह इस्तेमाल करते हैं। और हमारे मेन लीडर्स में भी ये प्रोपेंसिटी है कि ये जो रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल करने की, मैं इन चीजों को देखिए बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ इससे बहुत ज्यादा फर्क फैलता है। हमारे जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनका जो विजन था वो तो यही था कि इंडिया में उनको पता था कि वहां ये होगा एक दिन जो अब हो रहा है, और उन्होंने ये हम पे सब पे सब बावर करवाया कि आप जब हम अपना पाकिस्तान बनाएंगे तो उसमें इस किस्म की कोई रिलीजियोसिटी नहीं होगी, इंसान को इंसान समझा जाएगा, उसको सारे वो मिलेंगे। तो हम उसकी तरफ तरक्की, मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ, हमारी लीडर उनकी तरफ जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की करे सही मायनों में, पढ़ाई लिखाई, हम कुछ चीजें अगर हमारे पास और रहेगी इंशाल्लाह। आप देखिए जीतना हारना, मैं इसमें बिल्कुल, मैं समझता हूँ बेमानी चीजें हैं। कोई पर नहीं निकल आते जो जीतते हैं, और हारने वालों के सर पे कुछ और नहीं निकल आता, सिवाय इसकी कि किसके हाथ में वो पावर आती है कि वो तब्दीली क्या, वो अच्छी चीजें करे जो चाहिए। आपके यहाँ फुटपाथ नहीं है पीने का ठंडा पानी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपके निशानदेही की जाएगी किन किन मसाइल आपके साइंस साहब हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो बातें की जाती हैं उसको आवाम तक पहुंचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही मंशूर जो है वो तमाम तर लोगों का होना चाहिए।